नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की पुस्तक में संस्कृत खंड के अंतर्गत पहला पाठ वाराणसी जो है, इसे मैं आपको इस वीडियो में अर्थ सहित पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने उन मित्रों के पास जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी पाठ का अर्थ सहित वाचन। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अब इसका अर्थ देखेंगे। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल सलिल तरंगाया स्वच्छ जलों की लहरों से युक्त, गंगाया गंगा के, कूले माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः माने इसके, घट्टानां माने घाटों के, वलयाकृति पंक्ति, वलयाकृति पंक्ति का मतलब है घुमावदार पंक्तियाँ। धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। धवलायाम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चंद्रमा में, बहुराजते माने बहुत अच्छी लगती हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ श्वेत चंद्रमा में बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक या यात्री, सुदूरेभ्यः दूर, देशेभ्यः माने देश से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अस्याः माने इसके, घट्टानां च घाटों की, शोभां माने शोभा को, विलोक्य माने देख करके, इमाम बहु प्रशंसति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। अनगिनत पर्यटक दूर देश से नित्य या प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति, विद्या की अलौकिक ज्योति, द्योतते माने जलती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है। आगे देखिए। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अधुना अपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की धारा, सततं प्रवहति निरंतर बहती है, जनानां ज्ञानं च और लोगों के ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है। आगे देखेंगे। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसा मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक
वाङ्मय अर्थात वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ निरता माने लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकाः ग्रीवाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी भी ग्रीवाणवाण्या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च और निःशुल्क विद्याम गृह्णन्ति विद्या ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इति एते त्रया विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इति या काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से त्रया 3 विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। येषु जिनमें नवीनानाम नए, प्राचीनानां च और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलिता अध्ययन प्रचलित है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजिते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ श्वेत चंद्रमा में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक इमाम बहु प्रशंसति। अनगिनत यात्री दूर देश से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के या संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अब देखेंगे हम लोग आगे की तरफ। आगे है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। एषा नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च अर्थात और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य
संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य अर्थात संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोका सर्वत्र प्रसृता प्रकाश चारों तरफ, सर्वत्र माने चारों ओर, प्रसृता माने फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उसके आगे है मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत् माने किया। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके आगे है स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायां कारिता। स तेषां ज्ञानेन, स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता माने इतना प्रभावित हुआ, यत कि तेन उपनिषदाम अनुवादा कि उसने उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में या फारसी भाषा में कराया। एक बार फिर से देख लीजिए, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया। आगे है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, नगरी माने नगर या नगरी, विविध माने विभिन्न, धर्माणाम माने धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थल है। यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थल रही है या विविध धर्मों का संगम स्थल है। उसके बाद कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य वाहवाह माने बहुत से महात्मा लोग अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान विचारान अपने विचारों का प्रसारण माने प्रसार किया। एक बार संपूर्ण का देख लेंगे। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किया, अपने विचारों को फैलाया। आगे देखेंगे, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु यानी कि बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं, शिल्पानां माने शिल्पकारों, कृत्य माने के लिए, लोके विश्रुता माने संसार में प्रसिद्ध है। एक बार संपूर्ण का अर्थ देखेंगे। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखें, अत्रात्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्या माने यहीं की, कौशेय शाटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे देश देश में या संपूर्ण देश में, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। एक बार पुनः देखेंगे, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में या संपूर्ण देश में पसंद की जाती हैं। आगे है, अत्रात्या प्रस्तर मूर्त्या प्रथिता। अत्रात्या यानी कि यहाँ की, प्रस्तर मूर्त्या पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। आगे है, इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। इयम माने यह, निजाम माने हमारी, प्राचीन परंपरा का इस प्रकार परिपालन करती है
तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है। क्या गाया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी है, यत्र माने जहाँ, विभूतिश्च विभूषणम राख ही आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ लंगोटी भी रेशमी होती है, सा काशी केन मीयते उस काशी को कैसे भूला जा सकता है। एक बार संपूर्ण श्लोक का अर्थ पुनः देख लेंगे। जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ पर राख ही आभूषण है, जहाँ लंगोटी भी रेशमी होती है, ऐसी काशी को कैसे भूला जा सकता है या किसके द्वारा भूला जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में वाराणसी, जो कि आपकी हिंदी के संस्कृत खंड का पहला पाठ है, इसका वाचन अर्थ सहित किया। अगले वीडियो में हम लोग एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कक्षा 10 के साथियों के पास ज़रूर भेज दें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।